नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन करते करते हम लेक्चर नंबर 83 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 टॉपिक लाते हैं और उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते रहते हैं। आप लोग भी बहुत दिलचस्पी लेकर के इसको पढ़ रहे हैं। इस प्रोग्राम में लगातार आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर ये चाहिए वो चाहिए, और मुझे अच्छा लगता है। बाकी जो एक प्रश्न मैं प्रत्येक दिन दिया करता हूँ PYQ से, BPSC पहले पूछ चुका है ऐसे प्रश्नों को, वही देता हूँ। इसका बहुत बढ़ चढ़ के आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी जो है वह पुख्ता है। आज का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? यहाँ ये आपसे नहीं कहा गया है कि भूख हड़ताल के रूप में हथियार का प्रयोग किया था। देखिए, क्योंकि है क्या कि महात्मा गांधी कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल तो करते ही थे, लेकिन सर्वप्रथम कब किया था ये आपसे पूछा गया है। लॉरेट सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह या अहमदाबाद में जो हड़ताल किया गया था ये। तो ये चार में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब क्या करना है आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बताना है। चलिए आज के पहले टॉपिक के साथ पहले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सही है ये पूछा गया है, 2 कथन दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए क्योंकि अवार्ड वाले सेक्शन से एक पूछता है। मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में देने की घोषणा की गई है, यानी कि साहित्य अकादमी की बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है, मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, है ना। तो ये आपको यहाँ पर फिर से रिपीट है साथ में, तो ध्यान रखिएगा, ये सही स्टेटमेंट है। हाँ, ये भी सही है कि मधुबनी जिले की जो रिंकी झा ऋषिका है उनको कविता संग्रह जो है नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में यह देने का घोषणा किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो दोनों ही कथन सही है। अब दोनों कथन सही है, पूछा भी यही गया है कि कौन सा कथन सही है। दोनों कथन 1 और 2 दोनों सी में है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी के साथ हमें जाना है। चलिए आगे बढ़ जाए। NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इस 4 में देखना है कि गलत कौन सा है। पहला है, NIT पटना की आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में रैंक जो है वह 27वीं है, तो ये बात सही है। NIRF रैंकिंग 2024 में बताया गया है। एम्स पटना की ओवरऑल रैंक जो है वह 99 है, यह भी सही है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार कृषि यूनिवर्सिटी भागलपुर की कृषि श्रेणी में जो रैंक है वो 36वीं है। ध्यान रखिएगा एक चीज, यहाँ पर जो कहा गया है ये कृषि श्रेणी में ये रैंक है। ठीक है, और एम्स पटना का ओवरऑल रैंक में बता रहा था, और यहाँ पर जो है NIT पटना का वो आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में, तो यहाँ पर कैटेगरी अलग अलग है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा IIM बोधगया की प्रबंधन श्रेणी में रैंक 25वीं है। यहाँ पर प्रबंधन श्रेणी को लेकर के पूछा गया है IIM बोधगया का, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप जो दिया गया है तो ये चीजें स्टेटमेंट जो है प्रबंधन श्रेणी में ये गलत है। यहाँ पर चूंकि इनका जो रैंक है IIM बोधगया का यह 55वीं ना हो करके यह जो है वह 33वीं है, तो यह आपको ध्यान रखना है और यह इंपॉर्टेंट भी है ना। यह रैंक जो है 33वीं यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो गलत आपसे पूछा गया था, तो डी जो है वह गलत है, फैक्ट उसका गलत है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया? आप जानते हैं कि इस बार की जो सरकार है मोदी 3.0 वह सरकार जो है अलायंस की है, गठबंधन की सरकार है, और इसमें 2 महत्वपूर्ण घटक, एक TDP तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा जो है जनता दल यूनाइटेड जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है। तो ये 2 बाकी दल भी हैं, लेकिन ये 2 दल जो है घटक के रूप में NDA के एक प्रमुख घटक के रूप में आते हैं। तो दोनों से मंत्री बनना तो तय था। तो 18वें लोकसभा चुनाव में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उस स्थिति में बिहार के भी कई सांसद जो है मिनिस्टर बने। इसमें अगर आप देखेंगे बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। अब इस 8 सांसद में आपको एक बात ध्यान रखना है कि 4 जो है यहाँ लिखा हुआ भी है, तो 4 केंद्रीय मंत्री बने हैं और 4 राज्य मंत्री के पद पर आसीन हुए।
तीसरा का ए विकल्प है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? मैं कहूंगा आप इसको 4 स्टार लगाइए। आजकल स्पोर्ट्स की काफ़ी चर्चा है बिहार में। राजगीर में जो बिहार वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप हॉकी का हुआ, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा में आया है बिहार, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है कि किस शहर में बात किया गया है, तो देखिए यहाँ पर बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो उद्घाटन किया है वह बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पटना ध्यान रखना है, तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदम कद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया जाएगा? यहाँ पर आप इसको 3 स्टार लगा लीजिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आजकल पूरे देश में जो है स्टेच्यू लगाने का एक होड़ सा मचा हुआ है। तो यहाँ पर जो है स्टेच्यू ऑफ विजडम इसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? स्टेच्यू ऑफ विजडम। ये जो आदम कद प्रतिमा लगाया जाएगा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वह गंगा घाट के करीब ही लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5वां का बी हो जाएगा। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? 3 स्टार लगाइए। बहुत ज्यादा चर्चा में ये टॉपिक बिहार में है। जो लोग बीपीएससी वगैरह का तैयारी करते हैं और टीचर जो आजकल बीपीएससी वाले बहुत बने हैं, वो सब ये जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा इसका लेकर के इस पर विवाद भी रहा है, लेकिन ये चर्चा में है। तो इसके लिए एक ऐप बनाया गया है जहां पर डिजिटल अटेंडेंस लगाना पड़ता है, चाहे वो प्रधानाध्यापक रहे स्कूल के, सरकारी स्कूल के, या शिक्षक रहे उनको, ताकि उनकी उपस्थिति जो है सही टाइमिंग पता चल सके, है ना। तो इसके लिए एक ऐप जो है ई शिक्षा कोष ऐप। ठीक है, 6ठा का ए के साथ आपको जाना है। 7वां, ब्रिक्स गेम्स 2024 किस देश में आयोजित हुए थे जिसमें फेशिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। यहां पर आपको क्या कहा गया है, किस देश में? प्रश्न को देखिए तो प्रश्न लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन यहां पर केवल आपको यहां पर देखना क्या है कि कंट्री का लोकेशन पूछा गया है। ठीक है, और ये लोकेशन जो है वह रूस में हुआ है। कहां पर हुआ है? रूस में। ठीक है, तो रूस में, रूस का एक शहर है कजान। कजान वैसे भी चर्चा में रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे कि कजान चर्चा में क्यों रहा है। एक हिंट देता हूं, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन तो हुआ ही है कजान में। हिंट आपको मिल चुका है वैसे, जैसा मैंने बोला है कुछ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक मीटिंग, वही क्षेत्रीय संगठन, इन सबका मीटिंग हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हालिया दौरा जो है कजान में हुआ था, और वहाँ पर जो है शी जिनपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी इनकी बायलैटरल मीटिंग 4 साल बाद हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जगह है। हो सकता है खेल में ना पूछ करके इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक से यहाँ पर आपसे पूछ ले, तो कजान इंपॉर्टेंट इस बार है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, इसको 4 स्टार लगा दीजिए, है ना। एक नए तरह का स्कीम है, टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर के राज्य में बात किया जा रहा है। और यहाँ पर जो कहा गया है कि किस जिले की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। 2-3 पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। ठीक है, तो एक पॉइंट तो अपने आप में हो गया। अगर आपसे पूछे कि किस विभाग मंत्रालय, तो यहाँ नजर जाना चाहिए राज्य के किन किन जिलों में। प्रश्न बस इतना है, क्या करना है? वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर जो है सीड वॉल के जरिए पौधारोपण का करके उसको हरा भरा बनाया जाएगा पहाड़ों को। यहाँ पर जो देखना है, अब ध्यान देना है। मान लीजिए यहाँ पर इस विकल्प में दरभंगा रहता तो क्या आप दरभंगा के साथ जाते? मधुबनी रहता तो मधुबनी के साथ जाते? कॉमन सेंस लगाना है। क्या है यहाँ पर? पहाड़ों पर, है ना। अब समझना है, मैंने आपको बिहार स्पेशल का प्रोग्राम जब मैं बताया था बिहार की भौगोलिक संरचना, तो मैंने बताया था कि गंगा के उत्तरी मैदान जो है वहाँ पर पहाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दक्षिणी मैदान वाले हिस्से में जाएंगे तब पहाड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, और झारखंड के जैसे जैसे करीब जाते जाएंगे आपको, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को भी फाइंड आउट करना है हमें। जैसे गया हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे नवादा लिखा हुआ है, औरंगाबाद है, रोहतास है, कैमूर है, नवादा है, ऐसे जिले जो हैं इन जिले में पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि कॉमन सेंस लगाते हुए कि अगर ये पहाड़ों पर लगाया जाएगा तो पहले होना तो चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए समस्तीपुर में, तो जाहिर सी बात है वो विकल्प छट गया। तो यहाँ ध्यान रखना है कि
औरंगाबाद जो है वह भी पहाड़ी है, नवादा भी और गया भी। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट सभी जगह होने वाला है। 4 स्टार दिया हूं, आप चाहे तो 5 स्टार भी इस पर लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकपाल जो है बेहद चर्चा में रहा। 4 स्टार लगा लीजिए। एक तो स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है, बिहार क्रिकेट को लेकर के काफी आजकल चर्चा किया जा रहा है, तो ध्यान देना है यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा जो नियुक्त लोकपाल है उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है संजय कुमार। ठीक है, तो संजय कुमार नाम ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस संस्थान में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? 4 विकल्प यहां पर आपको दिया गया है। पूछा गया है कि जो किस संस्थान में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल, एक जो संस्था है वह आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है बिहार में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, और वो कहां पर है? पटना, यानी कि IGIMS पटना। यहां पर बहुत सारे कार्यक्रम जो है इस अस्पताल में नए नए किए जा रहे हैं, तो इस विकल्प के साथ हमको डी के साथ जाना है। यहां पर 4 जो विकल्प है, इस प्रश्न का जो भी सही जवाब लगता है वह ढूंढ करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए एग्जाम जो है बेहद करीब है, इसीलिए तैयारी को थोड़ा और धारदार करते रहिए और अब रिवीजन पर ज्यादा फोकस कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।